बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का पेपर नंबर 2 वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज है, तो इसी तरीके से आपका पेपर आएगा। तो आपने इसके यानी इसके अकॉर्डिंग जैसे कि ये शो हो रहा है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। यानी ये जो ऊपर आपको बबल्स शीट शो हो रही है ना, इसमें आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको आपने फिल कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे यानी ये लेफ़्ट आ जाता है तो फिर ए ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे ए को करेंगे, फिल करेंगे। तो पहली जो हमारी ब्लैंक है वो करते हैं। आई हैड डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसमें लेफ़्ट, लीव, लीविंग, विल लीव, तो इसमें चूँकि हैड का वर्ड आया तो इट मीन्स कि हम जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे ना, लेफ़्ट। ठीक है, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट है द अर्थ डैश अराउंड द सन। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें नज़र आ रहा है हमें, यानी प्रेजेंट टेंस है हमारे पास ये वाला। द अर्थ रिवॉल्व्स, ये आ जाएगा रिवॉल्व्स, ऑप्शन ए, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट, गुड बॉयज़ डू नॉट डैश एनी वन। डू नॉट, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो रहा है, तो इसमें हम अब्यूज़ जो है ये वाला वर्ड, ये वाला लगाएंगे। नेक्स्ट है दे डैश इन दिस हाउस फॉर 10 years। तो यानी वो 10 साल से इस घर में रह रहे थे, तो इसमें हैव लिव्ड आ जाएगा, ये वाला हैव लिव्ड, दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस। नेक्स्ट है आई डैश राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट ईयर। तो आई डैश राइटिंग, ये इसमें हम ये शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस नावल बाय जून नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्पेलिंग जो है, इसमें चेक करने हैं कि जो करेक्ट स्पेलिंग है वो, इसको फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटेग्रल, इंटेग्रल। तो इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, ये इंटेग्रल, बी ऑप्शन जो है ना, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड है मैगज़ीन। मैगज़ीन्स के चेक करते हैं कौन से, मैगज़ीन, डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर। रिवील, रिवील जो है ना, ये रिवील के ये स्पेलिंग है आपके, रिवील, ऑप्शन बी। इसमें अब ग्ली मतलब हैप्पीनेस जो है ना, ग्ली ये है ऑप्शन बी, ए बी सी डी में से बी ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स। इसमें भी हमने करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, गियर्ड अप मीन रेडी। नेक्स्ट है मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। द अंडरलाइन वर्ड इज़, अंडरलाइन वर्ड कंस्ट्रक्टिव, तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव रोल। आई वाज सो डेलिकेट, इट वाज, सॉरी, इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट, सेंसिटिव, सेंसिटिव सिचुएशन। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, ठीक है, ये हैप्पीनेस आ जाएगा। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट मीन यहाँ ये क्या होगा हमारे पास, फर्म एंड रेजोल्यू, पेशेंट, रेडी टू फेस, ये स्टेडफास्ट, मुश्किल मिजाज, तो फर्म एंड रेजोल्यूट इसका ये मीनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। ये ग्रामर के अकॉर्डिंग हमने इसको करना है।
द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। द अंडरलाइन वर्ड इज़, इसमें विच का अब हमने यहाँ पे बताना है। तो ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव है, इंडेफिनिट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। अबू जहल बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, एंग्रीली। ऑप्शन डी जो है, ये पहले क्वेश्चन ये का, इसका भी डी ऑप्शन है, अगले का भी डी ऑप्शन। द बॉय लाफ्स लाउडली। द अंडरलाइन वर्ड इज लाफ्स जो है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। वेलवर मीन, ये इसका भी ये पूछा गया कि ये कौन सा नॉन है, मटीरियल है, काउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, वेलवर। ठीक है। पेशेंस इज डैश, ये भी हमारे पास पेशेंस जो है एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। जैसे यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉन वो नॉन होता है जिसमें फीलिंग्स है और इमोशंस के बारे में बताया गया। तो वेलवर एंड पेशेंस वगैरह जो है ना, ये हमारे दोनों वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जी सब्जेक्टिव पार्ट। इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। तो क्वेश्चन आंसर हम इसको यहाँ से देखते हैं। इसमें पेपर 2 के जो क्वेश्चन आंसर हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म। तो यानी जो मीडिया जो परफॉर्म करता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मीडिया इज इट्स रोल एज द मोस्ट पावरफुल डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन। what does media provide entertainment? Media entertain us by showing films, plays, by playing music, by printing stories and funny things, etc. What happens when media is allowed to play its role unchecked? If media is allowed to play its role unchecked, the mean, selfish and business minded persons would try to exploit common men using it cunningly and dishonestly. ये आंसर हम इसका लिख सकते हैं। वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। Why was Abu Jahl furious? Abu Jahl was furious because he got certain that the Rasulullah Khatam an-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam had gone beyond his reach. Which incident in the story showed Hazrat Asma's Razila Ta'ala anhu love and respect for the Rasulullah Khatam an-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam? इसमें से आपने जो 5 आंसर्स हैं क्वेश्चन आंसर वो सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा नंबर 6 पे है। शी टुक, यानी इसमें ऑप्शन है आपको 8 क्वेश्चन आएंगे तो आपने 5 क्वेश्चन जो हैं जो आपको अच्छे से आते हैं आपने वो लिखने हैं। ये शी टुक रिस्क ऑफ हर लाइफ, बोर hardship and managed to supply food to the Rasulullah Khatam an-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and her father. This shows her great love and respect for the Rasulullah Khatam an-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. What do the daffodils represent in the poem? In this poem, daffodils represent beauty of nature. How do you compare the daffodils with the stars? The comparison of the daffodils with stars of Milky Way suggest that the daffodils beauty the earth as stars are making the sky beautiful. तो ट्रांसलेट एंड इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और री राइट एनी 2 पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश। आपने यानी जिस तरह उर्दू में आप तशरीह करते हैं इसी तरह ये इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने या तो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन लिख देनी है या फिर उसको आपने सिंपल इंग्लिश में आपने इसको करना है। ठीक है। तो ये आपके जो पैराग्राफ्स हैं ये इसकी यहाँ पे ट्रांसलेशन भी साथ नज़र आ रही है आपको। तो ये इसको आपने करना है। 3 पैराग्राफ हैं ABC। ठीक है। ये साथ है इसकी ट्रांसलेशन भी शो हो रही है तो आप यहाँ से आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने समरी लिखनी है। डैफोडिल्स
की समरी इसमें इस पेपर में है। तो इसको आप समरी को जब आप लिखेंगे या फिर इसमें जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ समरी जो आपने याद की होगी ना, वो आप उसमें लिख दें डैफोडिल्स की। तो या फिर पैराग्राफ है आपको स्टैंजा जो आता है पोइम में से, तो उसकी लिखनी है पैराफ्रेज उसका, और उसकी इसका रेफरेंस देना है। फिर आपने कॉन्टेक्ट्स लिखना है उसका सियाको सबा के हवाले से उसको आपने लिखना है, और देन आप यू विल राइट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। तो पहला वर्ड जो है टू कीप एन आई। इट इज़ नेसेसरी टू कीप एन आई ऑन द बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। एंटरटेन मीडिया नॉट ओनली एंटरटेन अस बट आल्सो शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अस। Click away, the whole world is now just a click away because of electronic media. Refuge है आपका नेक्स्ट वर्ड जो है, they were forced to take refuge in US embassy. Determined, our brave army is determined to destroy enemy's post. Next word, resolute, she is resolute to obtain good marks in the final exam, final term examination या final exam. Behind the tree is behind the building, beside the cat is sitting beside my baby. Question number 6, write a letter to your father asking him about the health of your mother. ये आप लेटर लिखेंगे इसमें, या फिर राइट अ स्टोरी विद द मॉरल ऑल डेट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। स्टोरी भी यानी आप लेटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चॉइसेस हैं, आप या लेटर लिख लें या फिर स्टोरी लिख सकते हैं, या आप डायलॉग जो है वो लिख सकते हैं। तो जो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से अच्छी तरह याद होगी, जो आपको सही आता होगा इन तीनों में से, तो वो आपने क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो उसके आंसर भी आपने इस पैराग्राफ के अंदर से ही हमें मिल जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये इसके क्वेश्चन भी हैं और साथ ये आंसर आपको शो हो रहे हैं। तो ये आपने ये पैराग्राफ के अंदर से आपने देखने हैं और इसके अंदर से ही आपने ये आंसर चेक करने हैं। ये यहाँ पे आंसर आपको शो हो रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग यानी आपने निशान लगा लें पैराग्राफ में कि भाई कौन सा आंसर बन रहा है। तो इसको 2-3 बार पढ़ के तो फिर आपने इसके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ये आपके ट्रांसलेशन है। ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। दिस शॉपकीपर की सेल्स सब स्टैंडर्ड मटीरियल्स। नेक्स्ट है क्या ये लड़का इम्तहान पास कर चुका है। हैज़ दिस बॉय पास द एग्जामिनेशन। ये खबर अखबारात में शाया हो चुकी है। दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। क्या 1930 तक टीवी ईजाद हो चुका था। हैड टीवी बीन इन्वेंटेड बाय 1930। क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर जब ट्रांसलेशन लिखते हैं तो लगाते हैं। मुझे इनाम दिया जाता है। आई एम गिवन अ प्राइज़। मेहमान खुसूसी इनाम तकसीम कर चुका है। गेस्ट ऑफ ऑनर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड रिवार्ड्स। लोग तफरी के लिए चांगा मांगा जा रहे हैं। पीपल आर गोइंग टू चांगा मांगा रिक्रिएशन। सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था। हंटर हैड नॉट सेट द हंटिंग नेट बिफोर सनराइजिंग। नेक्स्ट आपका इसी का
राइट 10 sentences अबाउट फैशन। तो ये एक यानी पैराग्राफ ऐसे फैशन के बारे में वो आप इसमें लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव पैसिव वॉइस हैं आपके, तो इसको आपने करना है। द सडन नॉइस फ्राइटेंड द चाइल्ड, तो इसको आपने देखना है कि कौन सा टेंस इसमें यूज़र है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। द चाइल्ड वाज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइस, व्हाई इज़ शी मेंडिंग द चेयर। तो जब क्वेश्चन सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें भी जो तब्दीलियाँ होती हैं वो, यानी वाई को हम ऐसी इसी तरह लिख लेंगे। वाई इज़ यानी चेयर को हमने चूँकि यहाँ पे लेके आना है सब्जेक्ट की जगह पे, तो सिंगल चेयर है इसलिए इज़ आ जाएगा। वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हर। इसमें जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, कोई भी फॉर्म आ जाती है उसको थर्ड फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, people are helped to share knowledge by media. He took away my books were taken away by him. We shall have finished our work by March next. Our work will have been finished by March next by us. यहाँ तक आपका पेपर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।